आज नंदनंदन बोलते हैं पांडवों ये जगह हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। उठाया उस शिविर से और दूसरी शिविर में ले जाकर के विश्राम पांडवों को कराते हैं। जीवन रथ की डोर को जब आप कन्हैया के हाथों में सौंप दोगे तो कन्हैया जानेगा कि इस जीवन रथ को कहां चलाना है, कहां बैठाना है, कहां उठाना है। मेरे लिए तो अपना कोई कुछ नहीं। जब मैंने जीवन के बागडोर को प्रभु के हाथों में सौंप दिया तो परमात्मा तू जाने तेरे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ तेरे लिए हरि अर्पण है। पांडव लोगों को दूसरे शिविर में सुलाया है। अश्वत्थामा आए हैं। वो अश्वत्थामा जब पहुंचे तो पांडव तो शिविर में थे नहीं, लेकिन द्रौपदी के कुमार अवस्था के वहां नन्हे नन्हे बालक लेटे हुए थे, चादर को ओढ़े हुए थे। अश्वत्थामा से भूल हुई, उसने सोचा लगता है पांचों के पांचों पांडव सोए हुए हैं। और उन द्रौपदी के कुमार अवस्था के बालकों के गर्दन काट करके अश्वत्थामा उसी चादर में लपेट करके उठा करके ले गया और जाकर के उसने दुर्योधन के सामने पटक दिया। दुर्योधन ने ऐसे ही स्पर्श किया, बोले अश्वत्थामा ये पांडव नहीं। खोल करके देखा तो आज दुर्योधन भी रोने लगा। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए कहा था, ना कि नन्हे नन्हे बालकों के लिए। और तुमने आज वह कार्य किया है कि मेरी वंश में कोई जल देने वाला नहीं, कोई तर्पण करने वाला नहीं छोड़ा है। ये तुमने श्रेष्ठ कार्य नहीं किया है। उस मां की क्या स्थिति रही होगी जिस मां के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु 5-5 बालकों की हत्या कर दी गई है। प्रातः काल का समय हुआ और द्रौपदी ने जब यह दृश्य देखा तो द्रौपदी खड़े होकर के पछाड़ खाकर के गिर जाती है। पांडव लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कृष्ण को साथ में लेकर के अर्जुन निकल पड़े हैं। पता चला यह काम किसी दूसरे ने नहीं किया, अपितु हमारे गुरुपुत्र ने यह काम किया है। अश्वत्थामा को पकड़ा है, रथ के पीछे बांध दिया है, घसीटते हुए द्रौपदी के सामने लेकर के आते हैं। द्रौपदी मां दया की, करुणा की मूर्ति होती है। बोल पड़ी है, अर्जुन छोड़ दो इसे, मत मारो। जिस कष्ट से मैं गुजर रही हूं, जो दुख मेरे लिए हो रहा, जो दर्द मेरे लिए हो रहा, मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसा ही दुख, ऐसा ही दर्द, ऐसा ही कष्ट इसकी मां भुगते। जिस मां के 5-5 पुत्रों की हत्या कर दी, आज वो मां इस छोड़ने के लिए बोलती है, बोली ये नारी है इस देश की, ये करुणामयी है, ये कृपामयी है। ये वही नारी है जो कृष्ण को जन्म देती है, ये वही नारी है जो राम को जन्म देती है, रहीम को और नानक जैसे महापुरुषों को इस देश में जन्म मिला है। छोड़ दो अर्जुन। कि उवाच चास हन्तस्यो बंधना नयनं सती मुच्यतां मेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन छोड़ो, यह गुरुपुत्र ये समझो कि तुम्हारे गुरु के रूप में, क्योंकि आत्मा जायते वही पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। जिन गुरु की कृपा से तुमने सब धनुर्विद्या, शस्त्र आदियों का शिक्षा आपने ग्रहण की है,
ये समझो, ये इस रूप में तुम्हारे गुरु हैं, छोड़ दो इसे, मत मारो, छोड़ दो। भीम कहते, अर्जुन यदि तुमने इसे छोड़ दिया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं, भैया अर्जुन, मैं मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो शास्त्रों में विधान है वह काम करो। नकुल सहदेव कहते हैं कि भीम दादा ठीक कर रहे हैं, इसे मार दो। अर्जुन कहते हैं, नंदन नंदन मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप ही बतलाओ। जीवन में जब भी कष्ट आवे, विषम परिस्थिति आवे, दुख आवे, तो संसार वालों के सामने कभी भी हाथ को नहीं फैलाना, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल परिहास और दुख ही मिलेगा। यदि कभी किसी भी प्रकार की जीवन में विषम परिस्थिति आती है तो केवल केवल जो सतचित आनंद शाश्वत परमात्मा है, जो सुख में भी साथ में है, दुख में भी साथ में है, कहना तो केवल उसी से कहना। अर्जुन कहते, नंदन नंदन क्या करें क्या ना करें। नंदन नंदन बोल पड़े कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आततायी बधार्हणः मयि भो भयमां नातं परिपाह्यानुशासनम्। बोले अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी हो वो वध के योग्य नहीं होता है, और आतताई कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये आतताई है, एक तरफ कहते हैं मार दो, एक तरफ कहते हैं छोड़ दो। अर्जुन को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी, क्योंकि उस अर्जुन ने उस विषम परिस्थिति रण क्षेत्र में जो संपूर्ण गीता का ज्ञान लिया है, क्या अर्जुन को समझने में देर लगेगी? समझ गए अर्जुन, और तुरंत गुरुपुत्र अश्वत्थामा की शिखा का छेदन किया। का ब्राह्मण की जो शिखा होती है ये तो सर्वोपरि होती है, और शिखा रहित जो ब्राह्मण होता है वो चंडाल और शूद्रवत होता है। मस्तक में मणि है, मणि को निकाल लिया और किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमान करके उसे सभा से निष्कासित कर दिया जावे तो मरना तो एक बार होता है, लेकिन अपमानित किया हुआ व्यक्ति जहां जाता है लोग यही कहते हैं कि पांडवों की सभा से यह अश्वत्थामा अपमानित किया गया, वही अश्वत्थामा है। वो क्षण क्षण मरता है। अपमान को सहन नहीं कर सका अश्वत्थामा। आज उसने क्या किया, पुनः ध्यान किया। देखिए अभिमन्यु पत्नी उत्तरा इस समय गर्भस्थ है। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा है, और जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो पांचों पांडव हैं, द्रौपदी है, कुंती है। उत्तरा ना तो पांडवों की शरण में गई, ना द्रौपदी के शरण में गई, ना कुंती के शरण में गई है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी जाकर के और नंदन नंदन की कन्हैया की शरण में गई है। ये जीवन का दर्शन है, जब जीवन में विपत्ति आवे तब भगवान की शरण लो। उत्तरा जाकर के बोल पड़ी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते कि नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। प्रभु मैं मरूं तो मर जाऊं, मेरे लिए अपनी चिंता नहीं है, लेकिन इस समय उदर में जो शिशु है प्रभु इसकी रक्षा करो। एक उत्तरा ये है जो कहती है कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा की जावे, और एक आज की नारी वह होती है जो फूल
खिलने से पहले ही उसे गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता है। जो प्रस्फुटित तो होता ही नहीं है, जो पल्लवित तो होता ही नहीं है, जो खिलता ही नहीं है, खिलने से पहले उसे तोड़ दिया जाता है। और फिर हम कहते हैं कि हम कृष्ण को पावें, और फिर हम कहते हैं कि हम राम को पावें, फिर हम कहेंगे कि हम भागवत की कथा करावें। तो कैसे वो भागवत की कथा सफल होगी, कैसे वो कृष्ण से मिलन सफल होगा, कैसे वो मंदिर में पूजन और अर्चन सफल होगा। नंद नंदन को यदि पाना है, उत्तरा कहती है प्रभु रक्षा करो, मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। आज तक मेरे प्रभु किसी के गर्भ में नहीं गए हैं। बोले उत्तरा, 1 मिनट के लिए मातृभाव लाओ, अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बनाया है, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। और अश्वत्थामा ने एक बाण पुनः छोड़ा है 5 पांडवों को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ 5 स्वरूप में भगवान स्वयं परिवर्तित हुए हैं, उन पांडवों की रक्षा की है। और उत्तरा से बोलते हैं, उत्तरा स्वस्थ तो हो, प्रसन्न तो हो, कोई परेशानी तो नहीं? बोले नहीं प्रभु, कोई परेशानी नहीं। आज 54 दिन से गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। पांडव लोग राज्य के नए नए अधिकारी हुए हैं। कुंती और पांडवों को लेकर के प्रभु गंगा पुत्र भीष्म के पास में पहुंचते हैं। और गंगा पुत्र भीष्म के पास में जब पहुंचते हैं तो जाकर के गंगा पुत्र भीष्म को दूर से ही सभी ने प्रणाम किया। गंगा पुत्र भीष्म प्रमुदित तो होने लगे, लाला दूसरे को कैसे मान सम्मान मिले, यदि कोई ये सीखना चाहे तो तुमसे सीखना चाहे। तुम मेरे लिए दुनिया में मान सम्मान दिलाना चाहते हो, इसलिए पांडवों को यहां लेकर के मेरे पास में आए हो। बोले बाबा, जीवन का लंबा अनुभव है तुम्हारे लिए। पांडव लोग राज्य के नए नए अधिकारी हुए हैं, ये राज्य को कैसे चलावेंगे, थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए करो ना। पांडवों, कोई शरणागत आ जावे तो उसे अभय देना, रक्षा करना, राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। भीष्म रोने लगे, द्रौपदी मैं यहां पर उपदेश कर रहा हूं, तुम हंस रही हो, क्या बात है? बोली बाबा कोई बात नहीं है, मैं इसलिए हंस रही हूं कि आप बोल रहे हो कि शरण में कोई आ जावे तो रक्षा करना चाहिए। उस समय ये उपदेश आपका कहां गया था जिस समय दुष्ट दुशासन मेरे चीर को खींच रहा था? मैं सोचती थी कि यदि पांडव कुछ नहीं बोलेंगे तो मेरे बाबा गंगा पुत्र भीष्म जरूर बोलेंगे। बाबा यदि आप बोल जाते तो मजाल थी दुशासन की, दुर्योधन की, कि कोई कुछ कर सके। आप उस समय नहीं बोले, मौन बन करके बैठे रहे। इतना बड़ा पापकारी उस सभा में हुआ। द्रौपदी, मेरे जीवन का एक एक समय मेरे लिए याद है, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैंने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, सिर्फ मेरा दोष इतना ही है कि उस समय मैंने अपनी आंखों से पाप को होते हुए देखा है, जिसकी सजा को आज मैं भोग रहा हूं। आज मैं 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, शरीर में करोड़ों करोड़ों बाण लगे हुए हैं, और एक एक बाण इतनी पीड़ा दे रहा है कि मानो एक एक बाण से 10-10 हजार बिच्छुओं के डंक होने की जो पीड़ा होती है, ऐसी इस शरीर में पीड़ा हो रही है। मैंने पाप होते हुए देखा, इसलिए मैं बाणों की सैया पर हूं। क्या मजाल थी अर्जुन की कि अर्जुन मेरे लिए बाणों की सैया पर लेटा सके? ये उसी का फल है कि मैंने आंखों के सामने पाप होते हुए देखा। बाबा, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं थी कि आपको मैं परेशान करूं, बस आप उपदेश कर रहे थे तो मेरे लिए उस समय की बात याद आ गई, मैं हंस पड़ी। गंगा पुत्र भीष्म एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु नंद नंदन के 1000 नामों से स्तुति की है। प्रभु, देने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कुछ अर्पण करूं।
और वही 1000 नाम विष्णु सहस्र नाम के रूप में परिणित हो गए हैं, जो आज हम विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं। प्रभु देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। प्रभु मेरी कन्या है और कन्या का विवाह मैं तुमसे करना चाहता हूं, आपसे कन्या का विवाह करना चाहता हूं। पांडव सोचते हैं गंगा पुत्र भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी है, इनकी कन्या कौन सी हो गई है। प्रभु आपसे सुंदर दूल्हा दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा, तो ये वास्तविकता है। नंदलाला काला तो जरूर है, पर वो जग का उजियारा है। ब्रज के कवि कहते नंदलाला यदि तुम